Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदि क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11th। इसमें हम आज एक्सरसाइज 2.2 रीड करेंगे, जिसमें रिलेशंस के टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। राइट नाउ, रिलेशन वर्ड को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले, आई वांट टू क्लियर दिस टर्म बाय एग्जांपल। ओके, अगर आप इससे एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको डेफिनेशन का एक एक वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें, जैसे मैंने इसमें एक ए सेट लिया, ए बी सी, और एक बी सेट लिया, आंटी, बंटी, बिट्टू, डम्पी। ओके, इसको अब हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो डायग्राम। चलिए बनाते हैं इसका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, जब आप इसका एरो डायग्राम बनाएंगे तो आप एक सेट लेंगे ए, इसमें आप पुट करेंगे ए, बी और सी, और आप दूसरा सेट लेंगे बी, इसमें आप क्या रखेंगे, आंटी, बंटी एंड बिट्टू एंड डम्पी। ठीक है, ओके। इसको रखने के बाद अब हम इसमें एक रिलेशन सेट करते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाते हैं। चलो, ए का बनाते हैं हम आंटी के साथ ए, बी का बनाते हैं हम लोग बंटी के साथ बी, और सी का तो बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ, बी का बिट्टू के साथ भी बन रहा है, बिट्टू बी। क्लियर? देखो, आपने एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। अगर मैं इस ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ तो क्या बनेगा? चलो फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो ए का लेंगे आप आंटी, बंटी, बिट्टू, डम्पी सबके साथ सेट, आपके एलिमेंट्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए का बनेगा आंटी के साथ भी, ए का बनेगा बंटी के साथ भी, ए का बनेगा बिट्टू के साथ भी, और ए का बनेगा डम्पी के साथ भी। बनाए ए आंटी, ए बंटी एंड ए बिट्टू और ए डम्पी, बी आंटी, बी बंटी, बी बिट्टू, बी डम्पी, ऐसे ही सी आंटी, सी बंटी, सी बिट्टू एंड सी डम्पी। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसके एलिमेंट्स काउंट करके इसको चेक कर सकते हो कि आपने ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 एलिमेंट्स, और यहाँ पर हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स। इट मीन्स कि 3 इंटू 4 12 यहाँ पे आपके ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हमने बिल्कुल ठीक करा है। अब हम बात यहाँ पे कर रहे थे रिलेशन वर्ड की। ओके, अभी हमने इस एरो डायग्राम में जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है, उसको पहली बात कि आप जब रिलेशन को लिखते हैं तो आप लिखने का मेथड क्या है। जब आप उसको मैपिंग कर रहे हैं तो उसकी मैपिंग लिखने का मेथड होता है कि रिलेशन लिखा है आपने यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि रिलेशन लिया है आपने, मैपिंग करी है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। इज इट क्लियर? अब नाउ, हमने यहाँ पे रिलेशन जो बनाए हैं, आर हमने रिलेशन बनाया है किस किस के साथ? हमने बनाया है ए का आंटी के साथ बनाया है, एंड हमने बनाया है बी का बंटी के साथ। चलिए, ओके, और हमने बी का बिट्टू के साथ बनाया। तो ये हमारे रिलेशंस बन के आए। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम इसे और कौन सी फॉर्म बोलते हैं? हम इसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, मतलब कि आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने सेट में पढ़ा हुआ था। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी है क्या? आप इसमें नोटिस कर रहे हो कि ए आंटी, बी बंटी, बी बिट्टू, ये जो आपके ऑर्डर्स बने हैं, इसमें जो आपका एक्स एलिमेंट है वो वाई एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से बना हुआ है ना? एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से बना हुआ है। सिमिलरली हेयर, तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका? तो आप इसे लिखेंगे कि एक्स वाई, एक्स इज व्हाट? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट। एक्स क्या है? एलिमेंट ऑफ ए सेट, एंड वाई क्या है? एलिमेंट ऑफ बी सेट। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इट मीन्स कि जब आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म होती है लिस्टेड फॉर्म।
लिस्टेड फॉर्म, जिसमें आप अपने ऑर्डर्स को लिस्ट करके लिखते हो। अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन पूरा लिखते हो, ठीक है, एलिमेंट्स का। जो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो आपका एक्स एलिमेंट है और वाई एलिमेंट है, ये आपस में एक्स होता है ये वाला जो आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, हमने अभी 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 आपको बताया, और वाई है आपका जो आपका बी सेट से बिलोंग कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन ये बन रहा है कि जो आपका एक्स है, एक्स जो है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। यही है ना कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वाई, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वाई एलिमेंट्स जो हैं ये इस तरीके से ऑर्डरली पेयर्ड हैं, इस तरीके से इस पैटर्न से ये आपके पेयर्ड हैं, इनमें इस तरीके का रिलेशन है कि जो आपका एक्स एलिमेंट है वो वाई एलिमेंट के फर्स्ट लेटर की तरह होगा। इज इट क्लियर? तो इसी को ही हम लोग रिलेशन वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिलेशन मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर पेयर जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हो, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया? तो अब आपको अगर ये दिया जाएगा तो आप इस पूरे ए क्रॉस बी में से आप इसी वाले ऑर्डर पेयर को यहाँ पे निकाल के रख दोगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाए कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y होना चाहिए, आप इस a क्रॉस b में से निकाल के बताओ, तो आप इस a क्रॉस b में से यही वाले सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल कर यहाँ पे मुझे बता दोगे आंसर में। तो मतलब कि क्या हुआ कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस बी का। बिकॉज ए क्रॉस बी में तो हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए जो भी ए और बी में आते हैं, उन दोनों से जो भी आपके ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं हमने वो सारे ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में यहाँ पे लिख लिए। एंड रिलेशन में आप वो ऑर्डर पेयर्स लिखोगे जब आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डर को लिखोगे, ठीक है। उस स्पेशल ऑर्डर के लिखने को ही हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट हो सकता है या ए क्रॉस बी का होता भी है, ठीक है ना। तो ये आपका ये तीनों के तीनों ऑर्डर ए क्रॉस बी में है, इट मीन्स कि ये इसका सबसेट होगा, ये वाला पूरा सेट। तो मतलब कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कभी कभी एक ऐसा फॉर्म भी आ जाता है कि आपको इस तरीके के रिलेशंस दिए जाते हैं कि जिसमें कम्प्लीटली ए क्रॉस बी ही आ जाता है। उस केस में क्या होता है कि रिलेशन ए क्रॉस बी के एग्जैक्टली इक्वल भी हो जाता है। तो जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम उसके नीचे ये इक्वल्स टू का साइन भी लगा देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद आपको मुझे बताना था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, अब हमने जो यहाँ पे एक चीज़ देखी इस एरो डायग्राम में कि इस एरो डायग्राम में जो आपके यहाँ पे एक्स एलिमेंट जो आपके यूज हुए हैं वो ओनली ए और बी है ना, ए और बी हैं वो बस। और बी सेट में जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो हैं आंटी, बंटी और बिट्टू। तो इनके एक स्पेशल नेम्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं और जिनको आपको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिलेशन बन रहा हो, देखो यहाँ पे इस सेट में जो आपने रिलेशन बनाए हैं वो आपने बनाए हैं ए का बी का बनाया है ना। ए का बनाया है आपने आंटी के साथ, बी का बनाया है बंटी के साथ, और यहाँ पे बी का बनाया है बिट्टू के साथ, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो इस ए सेट में जो आपके यूज हुए हैं एलिमेंट्स वो हैं ए और बी। इसका नाम होता है डोमेन। क्या होता है इसका नाम? डोमेन। इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब बी सेट में जिनका यूज हुआ है या फिर जिनके साथ इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिनके साथ इनके ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। देखो यहाँ पे आंटी का ऑर्डर पेयर बना है ए के साथ, बंटी का बना है बी के साथ, बिट्टू का बना है बी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट मीन्स कि बी सेट में जितने भी आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं उन यूज्ड एलिमेंट्स को, उन यूज्ड वाले जो आपके यूज हुए हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होगा? जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं रिलेशन बनने में उन्हें हम लोग रेंज बोलेंगे।
और जो ए सेट में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं रिलेशन बनने में जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं ए सेट में, वो होगा डोमेन, ठीक है। एंड कंप्लीट बी सेट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों मैथमेटिकल टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप कोडोमेन, डोमेन और रेंज आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पर भी बी है, मतलब कि डोमेन क्या आया? डोमेन जो आपके यूज हुए हैं एलिमेंट्स वो हुए हैं ए और बी, और हमने यहाँ पे भी देखा था कि ए और बी ही था, ठीक है ना। अब कोडोमेन तो कम्प्लीटली बी सेट ही होता है, तो कंप्लीट बी सेट मतलब कि ये पूरा बी सेट होगा, जो वो पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, ठीक है। कंप्लीट बी सेट लिख दो यहाँ पे, या फिर आप पूरा लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेंज आप या तो इसकी एरो डायग्राम से भी आपने इसको बता सकते हो कि भाई जो आपके एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो आपके रेंज है, या फिर जो आपका यहाँ पे आपका रोस्टर फॉर्म था ना, उसमें देखिए आंटी, बंटी और बिट्टू एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे इसका रेंज क्या आएगा? आंटी, बंटी और बिट्टू, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बतानी चाहिए, वो क्या कि रेंज और कोडोमेन में रिलेशन क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि कोडोमेन होता है वो कम्प्लीटली बी सेट होता है, ठीक है, और रेंज क्या होता है? जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं बी सेट में। इट मीन्स कि रेंज जो है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हो सकता है ना। रेंज कोडोमेन का सबसेट आपका हो सकता है, बिकॉज कोडोमेन में तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, और रेंज में जो एलिमेंट्स हैं वो भी कोडोमेन में हैं, बट सारे नहीं हैं, बट कुछ हैं जो आपके कोडोमेन में भी हैं। तो ऐसे जो होता है, जो कम्प्लीटली सेट तो हो गया आपका कोडोमेन, और जो आपके यूज हुए हैं वो हो गए आपके रेंज। इट मीन्स कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और कभी कभी ऐसा होता है कि रेंज कम्प्लीटली यूज होता है। अब अभी तो यहाँ पे आपका आंटी, बंटी और बिट्टू यूज हुआ है, डम्पी अभी आपका यहाँ पे रह गया है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा बी सेट यूज होता है, तो उस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती है, जिससे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका कोडोमेन, डोमेन, रेंज और आपका रिलेशन, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको अच्छे से और क्लियर करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे रिलेशन की, ठीक है ना। तो अब इसकी जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे रिलेशन की, वो क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, हमने जो यहाँ सीखा था। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी है ना ये, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं तो इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ओके। इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जैक्टली अभी अभी हमने यही सीखा कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the order pair A cross B। मतलब कि सबसेट जो है आपका, ये रिलेशन जो आपका सबसेट है, ये बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सीखा था कि फर्स्ट एलिमेंट ए का आंटी के साथ एक रिलेशन था। वो क्या रिलेशन था कि ए आंटी का ए वर्ड फर्स्ट लेटर आपका एक्स आपका फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है ना, कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा। इज इट क्लियर? तो यही आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सबसेट जो होगा वो एक तरीके का रिलेशनशिप बताएगा पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन भी इसकी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 ये 14 तक, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि रिलेशन बताना है। अच्छा, एक और बात बतानी थी
कि जैसे आपने यहाँ पे अभी रिलेशन सीखा, रिलेशन सीखते वक्त आपने देखा कि आपने ए क्रॉस बी का सबसेट बताया था रिलेशन को। तो जब आपने यहाँ पे सीखा कि रिलेशन ए और बी दो सेट में हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभी रिलेशन एक ही सेट में भी होता है, मतलब कि ए क्रॉस ए एक ही सेट का दूसरे सेट से भी, सॉरी एक ही सेट का अपने खुद के सेट से भी होता है, ठीक है ना। तो वो मतलब इन दोनों, मतलब कि एक सेट का जब खुद के ही सेट से होगा तो जो ऑर्डर पेयर्स बन के आएंगे वो भी एक स्पेशल रिलेशनशिप के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। उसके जो स्पेशल ऑर्डर्स जो बन के आएंगे, इसके जो आपके ऑर्डर्स बन के आएंगे ना एक्स और वाई, वो भी एक स्पेशल रिलेशन से कनेक्टेड होंगे, उसमें भी एक स्पेशल रिलेशन लग रहा होगा, एक स्पेशल ऑर्डर से ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो हम उसको एक सेट का उसके खुद के सेट से भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये आपको इसमें फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, देखो सेट क्या है, ए सेट दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये है आपका क्वेश्चन, ए का ए के साथ ही है। तो अभी जो हमने सीखा था ना कि ए क्रॉस बी, तो अभी हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि डोमेन और कोडोमेन, जब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि जो आपका रिलेशन बनता है फ्रॉम ए टू बी, तो जो डोमेन है, डोमेन बनता है ए सेट से, ए सेट से डोमेन निकल के आता है, और कोडोमेन होता है जो बी सेट से निकल कर आता है, वो तो कम्प्लीटली बी सेट ही होता है, लेकिन रेंज आपकी निकल के आती है बी सेट से, और कंप्लीट बी सेट जो होता है वो आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा A1 2 3 से लेकर पूरा 14 तक है, और जो आपका इसमें जिस तरीके से जो इसके ऑर्डर पेयर्स कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, उनमें जो स्पेशल ऑर्डर है वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जिसमें x और y दोनों के दोनों ए सेट को ही बिलोंग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसमें एक चीज़ कर दो कि 3x इक्वल्स टू वाई, यही है ना। ये जब आप इस माइनस वाई को यहाँ पे भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x इक्वल्स टू वाई। मतलब कि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो रिलेशन क्या बन के आएगा, रिलेशन बन के आएगा कि आपका अगर x अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, x जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो y कितना निकल के आएगा, 3 1 सा 3, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पे x 2 रखेंगे तो y का निकल के आएगा, 2 3 जा 6, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा, 5 रखेंगे तो 15 आएगा। तो क्या हम इस ऑर्डर को ले सकते हैं, बताओ क्या हम इस ऑर्डर को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जो आपके एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स कि पहला एलिमेंट एक्स को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट वाई को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई बोथ आर बिलोंग्स टू ए, दोनों के दोनों ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो वाई में क्या 15 है, इसमें वाई में वाई मीन्स 15 और वाई आपका बिलोंग करता है ए सेट को, तो क्या ए सेट में 15 है? नहीं है 15 भाई, ए आपका एक्स तो बिलोंग कर रहा है ए सेट को और एक्स में 5 है, तो ठीक है, तो हमारे ए में भी 5 है, ये तो हमारा ठीक है। लेकिन वाई हमारा 15 है और वाई बिलोंग कर रहा है ए सेट को, और लेकिन ए में तो हमारा 15 नहीं है। इट मीन्स कि हम ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लेंगे, हम अपना क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें निकालना है डोमेन। डोमेन निकाल लेते हैं जी। डोमेन कैसे निकालेंगे आप? डोमेन होता है ए सेट के यूज किए हुए, मतलब कि ये वाले सेट के यूज किए हुए एलिमेंट्स। तो इसमें जो यूज हुए हैं वो हुए हैं 1 2 3 और 4, तो यही आपका डोमेन बन के आ गया, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका कोडोमेन। कोडोमेन तो आपको पता ही है, कंप्लीटली बी सेट, मतलब कि बी तो यहाँ पर है नहीं, इसका तो खुद से ही यस
एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि लेट ए आपका एक सेट है 1 2 3 डैश 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 14, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि आपको रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि ए का ए के साथ ही, ठीक है। बाय आर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स इस तरीके से ऑर्डरली पेयर हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो, मतलब कि y जो हो वो x एलिमेंट का 3 गुना हो, ठीक है, 3 टाइम्स हो, वेयर x और y बोथ आर बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है। इसमें मैपिंग चलेगी आपकी a की a से ही, ठीक है। अभी जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था a क्रॉस b, हमने यहाँ पे 2 सेट्स लिए थे। तो आप जब रिलेशन डिफाइन करते हो, जब सबसेट बनाते हो आप रिलेशन a क्रॉस b का, तो आप यहाँ पे 2 सेट भी ले सकते हो अलग अलग, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें एक सेट का खुद ही के साथ ही रिलेशन बनता है, ठीक है। उसके जो एलिमेंट्स बनते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ रिलेटेड होते हैं। चलिए, अभी अभी हमने कोडोमेन, डोमेन और रेंज भी पढ़ा, और जिसमें हमने जाना कि ए सेट से आपके निकल के आते हैं डोमेन, है ना। जो आपके एलिमेंट्स ए सेट में यूज़ हो जाते हैं वो आपके डोमेन होते हैं, और जो एलिमेंट आपके बी सेट में यूज़ हो जाते हैं वो होते हैं आपके रेंज, ठीक है ना। और कोडोमेन जो होता है वो कम्प्लीटली बी सेट ही आपका कोडोमेन निकल के आता है। तो मतलब कि इसके लिए हमें इस पूरे को लिस्टेड फॉर्म में, मतलब कि रोस्टर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। ये अभी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। चलो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई आपको इस तरीके से ऑर्डरली पेयर है कि दूसरा एलिमेंट वाई एलिमेंट एक्स का 3 गुना है। तो जब आप यहाँ पे एक्स को 1 रखोगे तो वाई कितना आएगा, 1 3 जा 3। तो जब आप यहाँ पे एक्स को 2 रखोगे तो 2 3 जा 6, 3 रखोगे 3 3 जा 9, 4 रखोगे 4 3 जा 12, 5 रखोगे 5 3 जा 15। अब क्या ये वाला 15 वाला 5 15 क्या ऑर्डर पेयर होगा इस रिलेशन में? इस रिलेशन के थ्रू क्या 5 15 इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने अभी देखा कि एक्स वाई दोनों के दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं, तो मतलब कि ये भी एक्स सेट से, ये भी आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा और ये भी आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा होगा। तो एक्स आपका एक्स जो है वो जो आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ए सेट में 5 तो है, ठीक है। वाई भी आपका ए सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वाई में 15 नहीं है। वाई जो है आपका अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो इस ए सेट में 15 नहीं है। 15 इसमें नहीं है ना, तो मतलब कि आप ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लोगे इस रिलेशन के थ्रू, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम जब रिलेशन डिफाइन करते हैं ना ऐसे, तो उसमें आप वही ऑर्डर पेयर ले सकते हो जो ऑर्डर पेयर इसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है एक स्पेशल ऑर्डर जिससे हम लोग रिलेशन बोलते हैं। चलिए, तो ये तो आपकी आ गई पूरी की पूरी रोस्टर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिस्ट करके लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो इसलिए मैं इसको बार बार लिस्टेड फॉर्म बोल रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि लिस्टेड फॉर्म है क्या। चलिए, अब इसमें एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। अब अगर हमें बोला जाए कि डोमेन निकालो, डोमेन निकालना अब कोई टफ बात है ही नहीं। डोमेन क्या है कि यूज़ किए हुए एलिमेंट्स, आपके मैपिंग क्या थी, ए टू ए की थी ना। यूज़ किए हुए एलिमेंट्स आपका LHS वाला ये वाला, और ये आपका होता है RHS वाला। तो यहाँ जो आपके यूज़ हुए हैं वो हुए 1 2 3 एंड 4, ये 2 3 एंड 4, तो ये आपका डोमेन 1 2 3 एंड 4। और डोमेन भी आपको एक सेट होता है, तो उसको भी आप कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट बी सेट, और बी तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो मैपिंग ए की ए से ही हुई है, तो यहाँ पे पूरा ए सेट ही कोडोमेन होगा 1 2 3 14 तक। नेक्स्ट आपका रेंज निकालोगे कैसे, जो आपका बी सेट में यूज किए हुए एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पे तो आपका बी सेट है नहीं, यहाँ पर तो आपका ए सेट है क्योंकि इसकी मैपिंग खुद से ही हुई है। तो इसमें जो यूज़ किए हुए होंगे इस साइड वाले, मतलब कि वाई एलिमेंट्स वाले, ये आपका एक्स एलिमेंट्स वाले थे।
है ना। वाई एलिमेंट्स वाले जो भी आपके नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वही आपका रेंज होगा। तो चेक कर लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12, ये आपकी आ गई रेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है आपका? रिलेशन है एक एक्स वाई ऑर्डर है जिसमें वाई एलिमेंट जो होगा वो x+5 होगा, मतलब कि x एलिमेंट से 5 ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसमें आपका x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ओके, एंड x y बोथ आर बिलोंग्स टू n। ठीक है, x और y दोनों के दोनों आपके n मतलब कि नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन में रिलेशन आपका दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, सॉरी रिलेशन दिया हुआ है आपको नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से ही। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि जो आपका दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 5 ज़्यादा होना चाहिए, और x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x जो होगा वो आप 4 से कम ही रखोगे, ऐसा नेचुरल नंबर लिखोगे जो 4 से कम हो, और x y दोनों के दोनों आपके n से बिलोंग होना चाहिए। इसमें आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज और रोस्टर फॉर्म तीनों चीज़ें निकालनी है। चलिए हम पहले सबसे पहले रोस्टर फॉर्म निकालते हैं, बिकॉज रोस्टर फॉर्म निकालने के बाद कोडोमेन, डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम निकालते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। यहाँ लिखोगे आप रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म जब आप इसके निकालेंगे तो r इक्वल्स टू एक्स वाई इस तरीके से रखने हैं कि आपका y जो होगा वो x से 5 ज़्यादा हो, और x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे 1। अब 1 है तो दूसरा y क्या आएगा? y हमारा है, हाँ y क्या आएगा 1 + 5 6, और x अगर आप ध्यान रखोगे 2, y क्या आएगा 2 + 5 7, x रखोगे 3, y क्या आएगा 3 + 5 8, और हमें रखना है x की वैल्यू लेस देन 4। तो लेस देन 4 बोला है x की वैल्यू, और x क्या है? पहली टर्म है, मतलब कि पहली टर्म 1 2 3। तो अब आप यहाँ पे 4 रखोगे, 4 + 5 9। क्या ये वाला ऑर्डर पेयर इस वाले रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम इस वाले को नहीं रखेंगे। और क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 4 रखनी है, और ये तो लेस देन 4 है नहीं, तो इक्वल्स टू 4 है। दैट्स वाई हम इस वाले ऑर्डर को इस सेट में नहीं रखेंगे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपको निकालना है डोमेन। डोमेन आपको पता ही है क्या होता है, एक तरीके का सेट होता है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स, ये होता है ना आपका जिसमें x एलिमेंट्स होते हैं, और यह वाला होता है जिसमें y एलिमेंट्स होते हैं। x और y समझ में आ गया? और इसमें x के वो एलिमेंट्स आपको रखने हैं जो यूज हुए हैं रिलेशन बनाने में। ठीक है, यहाँ रिलेशन बनाने में जो भी x के एलिमेंट यूज हुए हैं वो है 1 2 और 3। तो यही आपका डोमेन आ गया। डोमेन तो आपका यहीं से निकलता है ना, ये वाले LHS वाले से, और यहाँ से निकलती है आपकी रेंज। और रेंज क्या होती है? y के ये वाली साइड के वो एलिमेंट जो यूज हुए हों, मतलब कि आपको यहाँ पे y के वो एलिमेंट्स रखने हैं जो यूज हुए हों, और वो क्या है वो y के एलिमेंट्स? y तो y ये वाला पार्ट था ना, सेकंड एलिमेंट। तो 6 7 और 8, आंख बंद करके लिख दो 6 7 और 8। क्लियर? अब उसके बाद कोडोमेन बोल दिया जाए, कोडोमेन निकालो। कोडोमेन तो आंख बंद करके लिख दो कंप्लीट बी सेट। यहाँ पे तो बेटा देखो, यहाँ पे बी सेट जो है वो ये वाला ही है, हमने सीखा था ना रिलेशन, हमने सीखा था A to B, तो बी सेट यहाँ पर यही वाला है। क्लियर हो रहा है? ये वाला n, तो यहाँ पे लिखोगे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही आपका कोडोमेन होगा। क्लियर हो गया? यस, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपकी NCERT का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है जो 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A सेट है 1 2 3 एंड 5, ठीक है। B सेट है 4 6 एंड 9, ओके। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ओके। रिलेशन बताना है फ्रॉम A to B, ठीक है, बाय
ये है आपका पूरा रिलेशन, ठीक है। ये पूरा आपका रिलेशन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, रिलेशन पढ़ते हैं क्या है। एक्स और वाई दो एलिमेंट्स इस तरीके से ऑर्डरली पेयर होंगे कि द डिफरेंस आएगा एक्स एंड वाई का, जो डिफरेंस आएगा वो होना चाहिए आपका ऑड, मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ओके, जिसमें आपका एक्स बिलोंग कर रहा हो ए सेट को और वाई बिलोंग कर रहा हो बी सेट को। करते हैं। पहली बात कि हमें इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि पहला और दूसरा एलिमेंट का जो डिफरेंस आएगा, जो माइनस करने पे जो भी टर्म आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो ऑड होना चाहिए। चलिए, एक्स जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, ए सेट को, ये ए सेट को, और वाई जो है वो बिलोंग करता है बी सेट को। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम अपनी कंफर्टेबल के लिए कि 1 2 3 5 आपका ए सेट है, और बी लिख देती हूँ यहाँ पे 4 6 और 9। ये मैंने अपनी कंफर्टेबल के लिए लिख दिया है। उसके बाद चलिए अब मैं एक एक एलिमेंट को माइनस करके चेक करूँगी कि ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो मेरे आंसर में आ जाएगा, नहीं तो नहीं लिखेंगे उसको। चलिए रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, रिलेशन बनाएंगे हम रोस्टर फॉर्म में। सेट बनाएंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे, ठीक है। अब पहला एलिमेंट चेक करेंगे, माइनस करना है एक्स को वाई से, तो हम चेक करेंगे 1 को 4 से, 1 को 6 से, 1 को 9 से। तो 1 माइनस 4 3 बनेगा ना। अभी आप यहाँ पे माइनस प्लस मत लो, सीधा चेक करना है बस। अभी बस आपको चेक करना है ऑड और इवन, ठीक है, माइनस प्लस मत लेना। चलिए 1 4 3 आएगा, माइनस करने के बाद इनका जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, तो ये तो आपका ऑड है जी। तो 1 एंड 4। 1 6 5 है, ये भी आपका ऑड है जी, 1 और 6। नेक्स्ट 1 9, 9 में से बन गया 8, 8 तो इवन है, नहीं भाई तू नहीं चलेगा, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 1 का हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप लेंगे 2 का, 2 4, 4 और 2 का जो डिफरेंस है वो तो कितना है 2 है, ये आपका इवन है, नहीं लेंगे। 2 और 6 का डिफरेंस, 6 में से 2 गया 4, ये भी आपका इवन है, इसको हम नहीं लेंगे। 2 और 9, 9 में से 2 गया 5, नहीं 7, सॉरी 7, 9 में से 2 गया 7, तो 7 हमारा ऑड है, तो हम इसको लेंगे क्योंकि हमें तो ऑड नंबर का डिफरेंस, हमें तो ऐसे एलिमेंट्स का डिफरेंस ही चाहिए जो ऑड आए, तो 2 और 9 हम लेंगे। 2 का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे 3 को, 3 4 का डिफरेंस 1, यस ऑड है, लिख देंगे। 3 और 6 का डिफरेंस 3, यस ऑड है, लिख देंगे। 3 और 9 का डिफरेंस 6, जी नहीं 6 तो इवन है, इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 5 और 4 का डिफरेंस 1, इसको हम लिख देंगे बिकॉज इसका डिफरेंस ऑड है। 5 और 6 1, यस इसको भी हम लिख देंगे, इसका भी डिफरेंस 1 है। 5 और 9 तो 4 डिफरेंस है इसका, तो और 4 आपका इवन नंबर है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे इवन नंबर को, तो भाई 6 9 और 5 तो हमारा नहीं चलेगा। तो यही आपके आ गए वो एलिमेंट्स जो आपके इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये वो एलिमेंट्स आ गए हैं, सॉरी ये वो ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में ना आपको डोमेन कोडोमेन रेंज नहीं निकालने को बोला, बट मैं आपको वो करवाऊंगी, ठीक है, और आप करेंगे भी। डोमेन क्या होगी इसकी, क्या बोला था, इस सेट की जो यूज़ किए हुए एलिमेंट्स होंगे ए सेट के, तो ए सेट का जो यूज़ किए हुए एलिमेंट्स हैं वो तो एक्स, यहाँ इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है ना, और इसके अंदर थे वाई एलिमेंट्स, ठीक है। नहीं तो उसको वेन डायग्राम से भी, नहीं सॉरी नहीं तो मैं इसको एरो डायग्राम से भी सिखा सकती हूँ। चलो जी एरो डायग्राम सीख लेते हैं। ए और ये आपका बी, पहले हम इसको इसी तरीके से सीखते हैं, फिर एरो डायग्राम से सिखा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ए सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं, बी सेट में वाई एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कि इसके अंदर डोमेन वो होता है एक्स का वो पार्ट जो यूज़ हो गया हो, वो तो हुआ है 1 1 2 3 5, तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, और रेंज क्या होता है बी सेट का वो एलिमेंट, वाई के वो एलिमेंट जो यूज हो गए हों
4 6 9, 4 तो हमने लिख दिया, 6 भी हमने लिख दिया, भाई रिपीट ही करते हैं सेट में, 6 भी हमने लिख दिया, 4 भी लिख दिया, हाँ बस 4 6 और 9। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो कम्प्लीटली बी सेट ही होता है। और कंप्लीट बी सेट क्या है? कंप्लीट बी सेट हमारा 4 6 9 है, ठीक है। तो ये हमारा 4 6 9 कंप्लीट बी सेट हो गया। और इसमें आपने एक चीज़ देखी क्या, कि रेंज जो है वो इक्वल है वो कोडोमेन के, है ना, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको उसको सिखाने वाली थी एरो डायग्राम से। चलिए, ए सेट के अंदर एक्स एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर वाई एलिमेंट्स है। तो ए के अंदर थे 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5। और बी के अंदर थे 4 6 और 9, बी के अंदर है 4 6 और 9। और हमारे रिलेशन जब बन के आया तो ऑर्डर पेयर हमारे ये वाले बन के आए, इसके थ्रू हम इसमें एरो डालेंगे। चलिए मैपिंग करते हैं। 1 की 4 के साथ, 1 की 4 के साथ मैपिंग करी, 1 की 6 के साथ, ओके, 2 की 9 के साथ, ठीक है, 3 की 4 के साथ, ओके, 3 की 6 के साथ, ठीक है, 5 की 4 के साथ, 5 की 6 के साथ, ठीक है। अब आपको निकालना था डोमेन। डोमेन क्या था? एक्स के वो एलिमेंट जो यूज़ हुए, यहाँ तो भाई सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए हैं, तो ये 1 2 3 5 कम्प्लीटली डोमेन होगा, ठीक है। रेंज वाई के वो एलिमेंट्स जो यूज़ हुए हों, यहाँ पे भी 4 6 9 तीनों ही यूज़ हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 6 9 इसकी रेंज बन के आ गई। कोडोमेन कम्प्लीटली बी सेट, कम्प्लीटली बी सेट क्या है? 4 6 9 ही है, तो वो भी आपका 4 6 9 ही आया है, ठीक है। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel. And don't forget to press notification bell to get regular updates.